काश्मीरमधल्या पहलगाम इथल्या बैसरन इथं लष्करी गणवेशात आलेल्या दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर भ्याड हल्ला केला आणि या भ्याड हल्ल्यामध्ये 28 पर्यटकांचा मृत्यू झालाय. अनेक जण जखमी देखील झाले. दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारून त्यांच्यावर अंधाधुंद गोळीबार केला. या भ्याड हल्ल्यावर देशभरातनं आता तीव्र संताप व्यक्त होतोय. दहशतवाद्यांच्या या भ्याड हल्ल्यामध्ये अनेक जण जखमी झालेत. महाराष्ट्रातल्याही 6 जणांचा या हल्ल्यामध्ये मृत्यू झालाय. आतापर्यंत 28 पर्यटकांचा यात मृत्यू झाल्याची माहिती मिळतेय. अनेक स्थानिक नागरिकांना सुद्धा या हल्ल्यामध्ये जखमा झाल्याचं समजतंय. पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुनकर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है. देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहे. राम नायडूजींना आता कॉन्टॅक्ट केलेला आहे, पण ते दुसऱ्या फोनवर व्यस्त होते. सगळेच कोऑर्डिनेशन मध्ये व्यस्त आहेत. तर मी रेल्वे मंत्रालय आणि ट्रान्सपोर्ट, जे स्टेट ट्रान्सपोर्ट आहे, आणि विमान मंत्रालयाला तिघांनाही विनंती करीन, ही काय प्रॉफिट करण्याची वेळ नाही, ही माणुसकीची वेळ आहे. जसे जमेल, ज्यांना इच्छा असेल त्यांना सुखरूप घरी आणण्याची नैतिक जबाबदारी आपल्या सगळ्यांचीच आहे. त्याच्यामुळे आता तिकिटाचा भाव काय वगैरे ह्याच्यात न पडता जितकी विमानं लावून जितक्यांना घरी यायचं आहे त्यांना तातडीने सरकारनी यंत्रणा लावून घरी आणलं पाहिजे, याची माझी आग्रहाची एक माणुसकीच्या नात्याने विनंती असते. ज्या पर्यटकांना ज्या पद्धतीनं या दहशतवाद्यांनी शहीद केलं, हे खरं म्हणजे इथे राजकारणाचा विषय नाही, पण हे इंटेलिजन्सचं फेल्युअरच आहे. जिथे हजारो पर्यटक असतात तिथे साधा पोलीस किंवा आर्मीचं कोणी असू नये आणि दहशतवाद्यांना रान मोकळं केल्यासारखं या आणि मारा अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी जर परिस्थिती निर्माण होत असेल तर मग इंटेलिजन्स काय करत होतं? त्यांना याची माहिती नव्हती काय? हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें. और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा. और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए. और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है. इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी. अगर ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, मुंबई में इसके पहले हमला हुआ था, उसको पाकिस्तान जोड़ा जा रहा है. पुलवामा में हुआ था, पाकिस्तान जोड़ा है. तो पाकिस्तान से इतने रिश्ते हमारे क्यों रखे गए? तोड़ दो रिश्ता, ख़त्म कर दो. जो हमारा आना जाना है, जो हमारी जो एम्बेसी उनकी यहाँ पे है, हमारी एम्बेसीज वहाँ पे हैं, वीज़ा इशू होता है, लोग जाते हैं. बंद. अगर आपको लगता है कि सचमुच पाकिस्तानी ये कर रहा है, रोज़ाना पाकिस्तान पाकिस्तान बोला जा रहा है, तो इसको रिश्ते ही तोड़ दो भाई एक बार, ताकि बात ही ख़त्म हो जाए. आज कश्मीर में लोग टूरिज़्म के नाम पर बेचारे उनकी रोज़ी रोटी चलती है, टूरिज़्म ख़त्म हो गया वहाँ पर. तो ये किस तरह के लोग हैं? मैं समझता हूँ कि ये नाम के मुसलमान होंगे. अगर वो मुस्लिम होंगे मारने वाले तो नाम के मुसलमान होंगे, लेकिन इस्लाम के मानने वाले कभी नहीं हो सकते. ऐसे लोगों का सपोर्ट मैं समझता हूँ पूरे देश का कोई भी मुसलमान कभी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं कर सकता. वाकई आज जो मेरा जो सर है शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव नो प्लेस इन आवर सोसाइटी. और
ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में ये होना, जहाँ सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहाँ आर्मी के भी लोग हैं, वहाँ जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज़ एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है, वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। And my deepest condolences to the families, who've lost their loved ones today. जो हुआ है वो गलत हुआ है और इसका इफेक्ट टूरिज्म पे आएगा। ये जो घटना है ये कश्मीर के टूरिज्म के लिए बहुत ही माने ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे कश्मीर में टूरिज्म के लिए, तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।